आज हम पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम उपसर्ग का प्रयोग करके इसको निश्चय शब्द को अनिश्चय में बदल दिया गया। ये मूल शब्द है निश्चय, और इसके आगे उपसर्ग का प्रयोग करके इसको उल्टा कर दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर अनिश्चय का मतलब हो जाएगा अनिश्चित है, जो मतलब जो निश्चित नहीं है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, कुछ सर्वनाम शब्द जिनसे हमारे को क्या पता चलता है, अनिश्चित होने का ज्ञान होता है, हमारे को ज्ञान बोध होता है। कई चीजें, जैसे अभी मान लीजिए बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। अब हमें नहीं पता ये पर्सन नहीं है, पर्सन पूछने का भाव नहीं है, यहाँ पर बताया गया कोई खड़ा है। हमें ये तो पता कोई न कोई खड़ा है, लेकिन ये नहीं पता, उसका नाम नहीं पता कि खड़ा कौन है। जैसे नाम पता चलेगा तो हम ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि बाहर कोई खड़ा है, नहीं, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग उस दशा में नहीं कर पाएंगे। हम सीधा ही बोलेंगे बाहर बाहर रमेश खड़ा है। तो यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चित होने का ज्ञान बोध होता है, बिल्कुल सही बात है, वो शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जिनसे क्या होता है, किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चित होने का ज्ञान बोध होता है। किसी वस्तु, हीरा, किसी वस्तु या व्यक्ति के अनिश्चित होने का हमारे को ज्ञान होता है, पता चलता है, और वो शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। तो ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा। देखो, बाहर कोई आया है, बिल्कुल बाहर कोई आया है, ये कोई शब्द है, बाहर कोई आया है। हमें नहीं पता, अनिश्चित है ये। अगर पता होता तो हम यही कहते ना, सीधी सी बात है, बाहर महेश आया है, यही कहते ना। तो यहाँ पर हमारे पास संज्ञा शब्द आ जाएगा सीधा निकल कर, ये महेश, बाहर महेश आया है। तो ये महेश हमारे पास संज्ञा शब्द है। तो फिर हम क्यों ये वाक्य बोलेंगे और क्यों किसी को ऐसा कहेंगे, बाहर कोई आया है, दाल में कुछ गिर गया है, दाल में कुछ गिर गया है। जैसे हमें पता चलेगा कि दाल में क्या गिरा था। अब दाल में मान लीजिए कोई कीट पतंग गिर गया, या कोई ऐसा ही कोई छोटा जीव जंतु गिर गया उसके अंदर, तो हम जैसे हमें पता चला तो दाल में कुछ गिर गया, तो हम कहेंगे दाल में कोई कीट पतंगा गिर गया, कीट पतंग। यहाँ पर हम लिख देंगे, या लिख देता हूं मैं, कीट पतंग। तो कीट पतंग तो वैसे ही संज्ञा शब्द है, और जैसे पता चला तो ये कुछ शब्द तो समाप्त हो जाएगा, जो अब तक सर्वनाम शब्द था और अनिश्चित का ज्ञान करा रहा था, पता ही नहीं क्या गिरा, और जैसे पता चला तो यहाँ पर संज्ञा शब्द खुद ही आकर ये बैठ जाएगा यहाँ पर, और फिर क्या, फिर सर्वनाम शब्द समाप्त हो जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, सच की जीत होती है। किसी ने, पता नहीं किसने, है ना, किसी ने, और जैसे पता चल जाएगा तो हम उसका नाम ही लिखेंगे सीधा, उसी के लिए कहेंगे, फिर हम संज्ञा शब्द को ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए शेक्सपियर ने कहा, किसी ने भी, शेक्सपियर, या और भी जो भी मान लीजिए, जो महान विद्वान हुए, विचारक हुए, उनके नाम मान लीजिए किसी का भी, तो हमें जैसे ही पता चला ये संज्ञा शब्द ही हमारे पास सामने होगा, और ये किसी शब्द, ये समाप्त हो जाएगा, मतलब सर्वनाम शब्द समाप्त। ये तो क्या आ रहा है, संज्ञा की जगह आ रहा है किसी शब्द, ये कुछ शब्द संज्ञा की जगह है, ये कोई शब्द संज्ञा की जगह ले रखे हैं, ये सारे बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारे को पता चला संज्ञा शब्द आया तो ये समाप्त हो जाएंगे या अपने आप ही। उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में कुछ है, और जैसे पता चला टोपियां है, उसके हाथ में टोपियां है, तो ये कुछ शब्द स्वतः ही गायब हो जाएगा। इसलिए तो ये सीधी सी परिभाषा इसके नाम पर आधारित है, हमें इसमें कुछ वही नई बात नहीं है, रटने की बात नहीं है, सिर्फ समझ भर लेने की बात है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द होंगे, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम शब्द है, तो ये, इनको वे कहेंगे, वे सर्वनाम शब्द। अभी तो ये मेरे सामने, इसलिए मैं ये भी कह सकता हूँ इनको, मुझे, क्योंकि ये पास होने का प्रतीक है यहाँ पर, ये, और वे दूर का प्रतीक है, ये पास का प्रतीक, ये दूर का। तो ये सर्वनाम शब्द, ये गोड़े लगे हुए हैं जो सारे के सारे, ये सर्वनाम शब्द
किसी वस्तु या व्यक्ति, बिल्कुल इनके पीछे कोई व्यक्ति या वस्तु छुपा हुआ है, बिल्कुल किसी न किसी रूप में उनके अनिश्चित होने का, ये अनिश्चित होने का ज्ञान बोध कराते हैं। बिल्कुल यही बात है, यही कह रहा है ये उदाहरण भी हमारे को यही कह रहे हैं। बेसर्वनाम शब्द जो हमें क्या करते हैं, किसी वस्तु व्यक्ति के अनिश्चित होने का ज्ञान बोध करवाते हैं, पता बताते हैं या उनके बारे में ज्ञान प्रकट करते हैं। तो ये सारे उदाहरण क्या है, अनिश्चित के ही उदाहरण है। विद्यार्थी छोटा सी संक्षिप्त एक हमारे पास सर्वनाम का प्रकाश था, जो आज हमारा पूरी तरह स्पष्ट हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे।